अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। हमारे पास आज डर्मेटोलॉजी कोर्स के और गायनेकोलॉजी कोर्स के सब स्टूडेंट्स मौजूद हैं। ऐसे ही है, इस कोर्स का आगाज़ डॉक्टर सऊद ने 2019 के अंदर किया था। लास्ट विंटर्स चल रहे थे और उसके अंदर 6 मंथ्स का कोर्स की हमारी आगाज़ हुआ था। जैसे मतलब वो ऐसा होता था, डिफरेंट जगह जाके हम लोग विज़िट करते थे, फिर कोरोना वायरस आ गया दरमियान में, तो फिर ये ऑनलाइन शिफ्ट कर दिया गया। ठीक है, मतलब बताने का मकसद ये है कि डॉक्टर सऊद ने मुझ जैसों को भी हीरा बना दिया और मुसलसल बनाते जा रहे हैं। एक ऐसा प्लेटफॉर्म था जब स्टूडेंट्स जो थे अपना इंटरव्यू दे रहे थे, जैसे अपनी इंट्रोडक्शन करवाने आते ना सेमिनार्स के अंदर, डिफरेंट आपने देखा होगा, तो हम लोग भी ऐसे आ रहे थे, हम बोल रहे थे फ्रॉम द सेम प्लेटफॉर्म कुछ भी नहीं आता। ठीक है, हमारे पास 6 महीने पहले बोलने के लिए कुछ नहीं था, आपके पास भी कुछ नहीं था। ठीक है, और अल्हम्दुलिल्लाह आज काफ़ी बेहतर फील कर रहे होंगे, उम्मीद है ऐसा ही है। एम आई राइट? ग्रेट। आप लोग पेशेंट्स भी देख रहे होंगे, काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। आप इसी तरह अपनी नॉलेज इंक्रीज़ करते जाएंगे, कनेक्ट रहेंगे। डेफिनेटली कोर्स ख़त्म हुआ है मगर सीखने का अमल ख़त्म नहीं हुआ। ठीक है, कनेक्शन में रहना है, ग्रुप्स के अंदर ज्वाइंट रहना है ताकि पेशेंट्स को डील करते रहें, क्योंकि हमारा कोई ये वो नहीं है, कारोबार नहीं है, ये खिदमत का पेशा जो कि अल्लाह ताला ने आप सबको नवाजा है। जो हमारे पास डर्मेटोलॉजी कोर्स के स्टूडेंट्स हैं वो हाथ खड़ा करें, कितने हैं? माशाल्लाह, ग्रेट। और गायनेकोलॉजी और जो दोनों हैं, वो जिन्होंने दोनों कोर्स किए वो दोनों हाथ ऊपर कर लें। वो लोग कौन है? अच्छा, माशाल्लाह, ग्रेट सर, ये तो अच्छा है। अच्छा, हमारी जो गायनेकोलॉजी को लीड किया डॉक्टर हिबा ने, गायनेकोलॉजी की जो सुपरवाइज़र थी वो डॉक्टर हिबा थी। मैं उनको स्टेज पे बुलाऊंगा, स्टेज तो नहीं है खैर, कुछ भी मतलब, ताकि अपनी स्टूडेंट्स से जो हैं वो कम्युनिकेशन करें। अब जो है आप कांग्रेचुलेशन एवरीवन कि आपका ये कोर्स जो है पूरा हो गया है। सही है, अब इस कोर्स में जैसे हमने बहुत कुछ जैसे सीखा है, अब आप चाहें तो आप अपने क्लिनिक में उस तरह के केसेस को आप डील भी कर सकते हैं। हमने बहुत से जैसे डिजीज़ हमने पढ़ी, फीमेल डिजीज़ पढ़ी, क्योंकि आप सब लेडीज़ हैं तो आप सबको जैसे पता ही होगा कि आपके पास जैसे फीमेल आएंगे तो मेन उनका इश्यूज़ यानी फीमेल सिम्टम्स जैसे आपको सबको मालूम होगा, तो आप इजीली जो है वो केस को जो है केस टेकिंग कर सकते हैं। सबसे पहले तो ये है कि आपको केस टेकिंग जो है वो आपको अच्छे से आनी चाहिए। जब आपको केस टेकिंग आती होगी प्रॉपर, आप हेड टू टोल जब आप उसके सिम्टम्स को करेंगे तो आप जो है मेडिसिन की सिलेक्शन भी आराम से कर सकते हैं। तो अगर आपको कोई भी इशू हो तो आपके जो कोर्स है, कोर्स तो ख़त्म हो गया लेकिन वो ग्रुप आपका एक्टिव रहेगा, उसमें आपको अगर कोई भी क्वेश्चंस आपको करने हुआ करें तो आप इजीली आप पूछ सकते हैं। और यहाँ ये भी कि आप जो है डॉक्टर सऊद का जो ग्रुप है और क्लिनिक है वो ज्वाइन कर सकते हैं। आपके पास जो है ये सहूलत है डॉक्टर सऊद ने ही आपको दी है कि कोर्स ख़त्म होने के बाद आप डॉक्टर सऊद का क्लिनिक भी ज्वाइन कर सकते हैं। सही है, और जो है वो आप उनके ग्रुप में भी ऐड हो सकते हैं। सही है, थैंक यू। 2011 में मैंने जो है वो ज्वाइन किया होम्योपैथी को, और 2015 में मैंने जो है वो कंप्लीट किया। 2016 से फिर मैंने इसको पढ़ाना शुरू किया होम्योपैथी को, और मुझे आज इस बात की बहुत ही खुशी हो रही है कि जिस बच्ची को मैंने सबसे पहले पढ़ाया वो भी हमारे साथ आज मौजूद है। बहुत दिनों बाद मेरी मुलाकात हुई और उन्होंने एक कोर्स किया। उनका नाम है डॉक्टर मायरा, और डॉक्टर मायरा के लिए जोरदार वो बजाएं, ताली बजाएं। तो ये वो है जो मुझे मैं कह सकता हूँ फ्रॉम द डे फर्स्ट ही नोज मी। और खैर कोर्स करने में इन्होंने बहुत देर की, लेकिन जी जी बिल्कुल। अच्छा, माशाल्लाह माशाल्लाह। अच्छा, जब मैं वहाँ पे गया था, वहाँ पे सेंट जॉन से इनका वो है ताल्लुक़ है, और मैंने चूँकि जो है वो मास्टर्स किया हुआ है साइकोलॉजी में, तो इस बच्ची को जो कि मैंने सबसे पहला मेरा साल था, मतलब अभी मैंने जो है वो DHMS कंप्लीट किया, और सबसे पहले जो मैंने पढ़ाना शुरू किया वो मैंने सेंट जॉन में मतलब शुरू किया, जो कि एम्प्रेस मार्केट सरर में है। और वहाँ पे आई थिंक 3 से 4 बच्चों ने यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया कि यार के मतलब सर ने साइकोलॉजी किया तो हमें भी वही करना है। और इन्होंने बताया मुझे, और इस बात की खुशी हुई कि आपका कोर्स भी कंप्लीट हो चुका है वो वाला साइकोलॉजी का। तो बस लास्ट एग्जाम में तो ये बहुत बड़ी जो है वो खुशी की बात है कि कोई आपका बच्चा भी आगे जाए। कहने का मकसद ये कि ज़रूरी नहीं है कि आपके बैकग्राउंड पे कोई हो, कोई आपका चाचा हो, कोई आपका ताया हो होम्योपैथिक में, कोई भी फील्ड में तो आप आगे जाएं। अगर आपके बैकग्राउंड पे कोई नहीं है तब भी आप आगे जा सकते हैं। एक बहुत बड़ा फुकदान जो मैंने महसूस किया होम्योपैथिक के अंदर वो ये था कि यहाँ पे क्लिनिकल प्रैक्टिस नहीं, और चूँकि बच्चे बहुत दूर दूर रहते हैं, कि कोई जो है वो खौरंगी में रहता है, सरर में रहता है, हमारे पास भी आज बच्चे मौजूद हैं, तो सब लोग बहुत दूर दूर से आए हमारे पास। तो हमने एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाया, एक ऐसा ऑनलाइन कोर्स जो है वो डिज़ाइन किया कि हम उसमें आपको सिखा सकें और सारी दुनिया से लोगों को जो है वो कनेक्ट कर सकें।
और हमने देखा हमारा जो डर्मा वाला कोर्स था उसमें हमारे पास इंडिया से भी लोग थे, पंजाब से भी लोग थे। अभी भी डर्मा वाले कोर्स में हमारे जिन बच्चों ने पोजीशन लिए उनमें से दो का ताल्लुक जो है वो पंजाब से है। तो इस तरह से क्या हुआ कि हमने सबको आपस में कनेक्ट किया। इस प्लेटफॉर्म को आपने यूज़ करना है। वो कैसे यूज़ करना है, देखिए हर इंसान के पास अपनी अपनी एक्सपर्टीज़ होती है, वो कोई ना कोई फील्ड में बहुत अच्छा जानता है। तो वो जो ग्रुप हमने बनाया है आप उस पर शेयर किया करें, अपने केसेस शेयर करें, अपनी बीमारियां जो आप पेशेंट देखते हैं बताएं, ताकि आपस में आपको एक दूसरे की हेल्प मिल सके। एक चीज़ बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है होम्योपैथिक के अंदर, अगर आपको आगे जाना है तो आपको, अब देखें पूरी दुनिया में कॉन्सेप्ट चल रहा है वो है ब्रांड बिल्डिंग का, कि आपको ब्रांड बनना पड़ेगा, अपने आप को ब्रांड बनाना पड़ेगा। जो दिखता है वही बिकता है, ये बात बहुत हकीकत है। तो आपको अपने आप को दिखाना पड़ेगा। अब दिखाना कैसे पड़ेगा, ज़ाहिर है अपनी एक अच्छी चीज़ दिखानी पड़ेगी। पहले ये होता था कि यार वो बहुत मशहूर आदमी है, वो कहीं पे बैठ के प्रैक्टिस कर रहा है तो लोग आते थे। अब ऐसा नहीं होता। अब अगर आप इंटेलेक्चुअल हैं, आपने फर्स्ट पोजीशन हासिल किया, लेकिन आप शो ऑफ नहीं करते, लोगों को नहीं बताते, तो लोग आपके पास नहीं आएंगे। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये कि होम्योपैथिक में जो मरीज़ आते हैं वो रेफरल सिस्टम है, कि कोई भी मेरे पास भी मरीज़ आता है तो वही कहता है कि डॉक्टर साहब मुझे उसने आपका बताया था इसलिए मैं आपके पास आया। ऐसी है ना कि एलोपैथिक में क्या होता है कि अगर आप बीमार हुए हैं तो आपके अब्बू ने आपको लिया और आप जब जाते हैं तो वो देखते हैं यार कौन सा हॉस्पिटल पास में, वो वहाँ जाके दिखा देते हैं। लेकिन होम्योपैथिक में ऐसा नहीं होता। होम्योपैथिक में जो है वो रेफरल सिस्टम, कि पेशेंट जो है वो रेफर टू रेफर आपके पास आएगा। तो रेफरल सिस्टम को आपको मजबूत बनाना है तो आपको सोशली इंटरेक्शन बनानी पड़ेगी, लोगों से जुड़ना पड़ेगा, लोगों को बात करनी पड़ेगी, लोगों को बताना पड़ेगा कि हाँ हम ठीक कर रहे हैं, सही ना, हम इलाज कर रहे हैं। आप जब ये बताना शुरू करेंगे तो लोग आपके साथ कनेक्ट करना शुरू कर देंगे। तो ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। और मैं चाहूँगा कि बच्चे जिन्होंने ये कोर्स किया वो थोड़ा सा रिव्यू दें कि क्या इस कोर्स से सीखा। तो एक के बाद एक मैं जिन बच्चों को जानता हूँ मैं नाम बताऊँगा। सबसे पहले जो है वो लाइबा हमारे साथ है। लाइबा का ताल्लुक औरंगी टाउन से है। और लाइबा मैं चाहूँगा अपना एक्सपीरियंस आप के साथ शेयर करें। उधर ही वहीं पे सीट से उठ के थोड़ा ज़ोर से आप लोगों को बताएं कि पहले और अभी आपने क्या चेंज महसूस किया। वालेकुम, थोड़ा तेज़ बता। उठा दिया। ये कह रही है कि केस सेकंड करनी आई। आप ये बताएं कि अभी कौन सा साल चल रहा है आपका? थर्ड ईयर चल रहा है। थर्ड ईयर में है लाइबा, सेंट्रल कॉलेज से जो है वो ताल्लुक है इनका। कुछ बच्चे यहाँ बैठे बैठ गए, कुछ यहाँ बैठ। थर्ड ईयर में है लाइबा, सेंट्रल कॉलेज से ताल्लुक है इनका। अच्छा लाइबा, इनको ये बताएं सबको जो यहाँ बैठे हैं कि जो आपने सबसे पहला मरीज देखा जिसको आपने दवा दी वो क्या था और वो कहाँ रहता है? वो फैसलाबाद में रहता है। अब ये बात थोड़ी सी अलार्मिंग नहीं है कि शी लिव्स इन औरंगी टाउन, और ये पढ़ती कहाँ पे? बोर्ड ऑफिस में पढ़ती है। और जो पहला मरीज इसने देखा वही कह रही। आप सब यहाँ पे फोकस रखें, वो फिर होता रहेगा, थोड़े लोग आते आते रहेंगे। ये थोड़ी सी समझने वाली बात है। मैं आपको खुद जो है वो समझाने के लिए जो है वो जा रहा हूँ कि लाइबा कह रही है कि शी लिव्स इन औरंगी टाउन, सेंट्रल कॉलेज यहाँ यानी कि बोर्ड ऑफिस में ये पढ़ती हैं। और इन्होंने पहला मरीज जो देखा फैसलाबाद में देखा। तो ये सब कैसे हुआ? सोशल वर्किंग के जरिए। आपने क्या सोशल वर्किंग करी? सही है, फ्रेंड बनाया, सही है, ठीक है, ठीक है। ये कह रही है कि सोशल इंटरेक्शन के जरिए। फैसल, मेरे ख्याल से वहाँ आवाज़ नहीं जाएगी, यहीं पे लगाएं, वो बहुत दूर हो जाएगा। आवाज़ जा रही है? ठीक। अच्छा, ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है बेटा। हाँ बेटा बैठ जाए। मैं अक्सर लोगों को बोलता हूँ कि पाकिस्तान में जो है आपको थोड़ा वाइड होकर सोचना पड़ेगा। यहाँ पे 21 करोड़ की आबादी है। अगर 21 करोड़ में आप रोज़ाना 3 मरीज भी नहीं देख रहे तो फॉल्ट हमारे अंदर है। लोग तो बहुत हैं, और कोई ऐसा घर नहीं है मैं समझता हूँ जहाँ पे मरीज़ नहीं है इस वक्त। सबको कोई ना कोई मसले। तो आपको पास मरीज़ क्यों नहीं आ रहे? इसका मतलब आपकी अप्रोच नहीं हो पा रही, आपकी अप्रोच नहीं हो पा रही। हमें ये जो सारी चीज़ें हैं इनको पॉजिटिव वेज में यूज़ करना है। जैसे कि हमारे पास फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, स्नैपचैट है। आपका पहला मरीज बेटा कौन से ऐप से आया? स्नैपचैट से। अब कोई है ना सोच सकता है कि यार स्नैपचैट से हम मरीज भी देख सकते हैं, हम आप मरीज भी आ सकते हैं। तो ये पॉजिटिव चीज़ हमें मिलती है। और इन्होंने क्या किया होगा? ऑब्वियसली इन्होंने अपनी चीज़ को बताया। क्या बताया? कि मुझे इलाज करना आता है, मुझे चीज़ें आती हैं। हम वो स्टोरी के साथ साथ अगर अपनी ये प्रोफेशनल स्टोरी भी शेयर करना शुरू हो तो हमारे साथ जो होंगे वो लोग कनेक्ट करना शुरू हो जाएंगे। सही, जब लोग हमारे पास कनेक्ट करना शुरू होंगे तो चीज़ें आगे बढ़ जाएंगी। अब जैसे ये लाइबा है, जब इसका फाइनल ईयर होगा, जब ये डॉक्टर बनेगी तो इसके पास मरीज होंगे।
मतलब वो वाला सीन नहीं होगा कि हम डॉक्टर बन गए और हम थोड़ा अफसोस करते हैं यार हमारे पास मरीज नहीं है। एक और बच्ची हमारे साथ जो है, दरक्षा नाम है, आपके बिल्कुल पास बैठी हुई है। दरक्षा का ताल्लुक जो है वो न्यू कराची से है। न्यू कराची, नॉर्थ कराची में मुझे थोड़ी सी कन्फ्यूजन है। हाँ, नॉर्थ कराची। आप अपना एक्सपीरियंस बताएं बेटा। अच्छी बात आपने सीखी, एक बच्ची जिसका होम्योपैथिक से कोई ताल्लुक नहीं था, अब इसने एडमिशन लिया होम्योपैथिक के अंदर, तो ये अचीवमेंट है। और जाहिर है बंदा जब भी एडमिशन लेता है जब वो इसका स्कोप देखेगा, वरना जो लोग कहते हैं कि इसका स्कोप नहीं है, कुछ नहीं हो सकता, बेकार है, हाँ रिजल्ट नहीं है। एक तरफ आप ये बातें सुनते हैं, वो लोग बातें सुन रहे हैं जो कि ये कर रहे हैं, और आप देखें एक बच्ची, मैंने आपके अभी सामना कराया, वो ये कह रही है कि मैं स्कोप देखने के बाद इसमें आई हूँ। ये आपके लिए भी मोटिवेशन है कि आप थोड़ा सा डीमोटिवेट हो जा रहे हैं जब लोग कहते हैं कि इसका स्कोप नहीं है। तो आपने एक बच्ची को देखा जो स्कोप देख के इसमें आई है कि यार इसका बहुत ज़्यादा स्कोप है, सही है। तो ये चीज़ आपने अपने आप को मनवाना पड़ेगा ताकि चीज़ें आपकी आगे बढ़ सके, ठीक है। आप हमारे साथ जो है वो अरीबा आपसे जो है वो गुफ्तगू करेंगे। अरीबा का भी सेम है कि अरीबा को फर्स्ट ईयर से फाइनल ईयर तक मैंने जो है वो पढ़ाया है और अभी तक अरीबा हमारे साथ है। तो अरीबा अपना एक्सपीरियंस शेयर करेगी कि वो कैसे इसको कोर्स ने और ये सारी सोशल बिल्डिंग ने फ़ायदा दिया। अस्सलाम वालेकुम। मैं फर्स्ट ईयर में थी जब मैंने 2018 में एडमिशन लिया था, तो मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। जैसे आप मैंने पढ़ना स्टार्ट किया, सर ने स्टार्टिंग से मुझे मेडिसिन और केस टेकिंग स्टार्टिंग से फर्स्ट ईयर से सिखाई। जब मैंने फर्स्ट ईयर से ये सारी चीज़ें सीखी तो मैंने फर्स्ट ईयर से फर्स्ट केस जो मैंने लिया था, या ये समझ लें कि मैंने जो फर्स्ट केस टेकिंग की थी वो अपने फादर की थी। हुआ ये कि जब मैंने एडमिशन लिया था फर्स्ट ईयर में, तो मैं सडनली रात में मेरे फादर को किडनी में पेन हुआ, और फर्स्ट टाइम इन अ लाइफ वो कभी भी ऐसा कुछ होता है ना तो वो किसी को उठाते नहीं है। हॉस्पिटल चले गए, आधी रात, ज़ाहिर किसी को नहीं उठाया जाता, तो उन्होंने फर्स्ट टाइम ये ट्रस्ट करके कि हाँ मेरी बेटी सॉल्व कर लेगी, तो उन्होंने मुझे उठाया कि बेटा मेरी किडनी में बहुत पेन हो रहा है, मुझे समझ में नहीं आ रहा क्या करूँ। तो सर से मैंने फर्स्ट एड किट बनवाई हुई थी घर पे। मेडिसिन मेरे पास बेसिक मेडिसिन सारी होती थी जिनका यूज़ भी मुझे पहले नहीं पता था। ज़ाहिर है मैंने सर से पूछा, सीखा, समझा, तो फिर मुझे पता चला। तो दैन मैंने उन्हें मेडिसिन दी, विद इन 5 मिनट्स वो सुकून से सो गए और सुबह उनका स्टोन पास हो गया बगैर किसी तकलीफ के। तो वो मेरा फर्स्ट केस था, जिसके बाद मैंने फिर सर से शेयर किया दूसरे दिन सुबह उठ के कि सर ऐसे ऐसे था। फिर सर ने मुझे फर्दर गाइड किया किस तरह से मेडिकेशन करनी है, और मैंने उनका कंप्लीट ट्रीटमेंट किया, और वो मेरा फर्स्ट केस था। उसके बाद फिर जब पेंडेमिक आया तो फिर ज़ाहिर हमने जब ऑनलाइन स्टार्ट किया करना, तो फिर ज़्यादा डिफ़िकल्टीज़ फेस करनी पड़ी। लेकिन फिर जब मुझे वो फर्स्ट केस था, उसके बाद मुझे किडनी के केसेस पापा के थ्रू बहुत सारे मिले, ज़ाहिर उनके ऑफिस से हो। जब मैंने उनके रिव्यूज़ शेयर किए तो माशाल्लाह फर्स्ट मंथ में मेरे पास 60 पेशेंट्स थे फर्स्ट मंथ में, और इस वक्त में मेरे पास जो पेशेंट्स इनरोल्ड हैं ऑलमोस्ट 300 के अराउंड पेशेंट्स इनरोल्ड हैं, जो ये समझ लें एक तरह से फैमिली डॉक्टर की तरह से, कि जिनको कोई भी इशू हो, उनकी फैमिली में कोई इशू हो। नॉर्मल फ्लू का फीवर में लोग एलोपैथिक की तरफ जाते हैं, बट वो लोग इस केसेस के लिए भी मेरे पास आते हैं। फिर इसके बाद सर ने जब डर्मा का स्टार्ट किया तो मेरे पास स्किन के केसेस काफ़ी आते थे, बट मुझे क्योंकि नहीं उनको टैकल करना आता था, नहीं मुझे समझ में आता था कि मैं किस तरह से इन केसेस की केस टेकिंग करूँ या किस तरह से समझूँ। तो बैच 1 में मैंने एडमिशन लिया था। सर ने जब मुझे समझाया, सिखाया, तो माशाल्लाह 40 डेज़ का कोर्स था। कंप्लीट होने तक स्किन के ही मेरे ऑलमोस्ट 30 to 50 केसेस मैंने सॉल्व किए थे स्किन के। तो उसके बाद मुझे आइडिया हुआ, फिर उसमें मैं टॉपर भी थी फर्स्ट बैच में। तो उसके बाद फिर जब मैंने स्किन का कंप्लीट किया, फिर मैंने गायनी के लिए कोर्स में एडमिशन लिया। दैन उसमें भी फिर मेरा यही हुआ, जब मैंने जैसी कोर्स में एडमिशन लिया तो एडमिशन लेते साथ ही पेशेंट्स आना स्टार्ट हो गए, तो वो एक अच्छी प्रैक्टिस भी हो गई हैंड टू हैंड। तो अब करके माशाल्लाह मेरा जो एक्सपर्टीज़ मैं कह लो या स्पेशलिटी कह लो कि मेरे पास स्किन के और गायनी के ही ज़्यादातर केसेस आते हैं। और मोस्टली अभी रिसेंटली कल ही बल्कि मेरे पास पेशेंट आई थी, एक PCOS की पेशेंट थी। विद इन 2 months ऑफ ट्रीटमेंट उन्होंने कंसीव किया था, और आज माशाल्लाह उनका 7 मंथ का बेबी है। तो मैं आप लोगों से भी यही कहूँगी कि लोग डिग्रेड बहुत करते हैं, लेकिन जब आप लोग कुछ कर लेते हैं, कुछ करके दिखा देते हैं, तो उनके मुँह ऑटोमेटिक बंद हो जाते हैं। तो किसी की भी बातों में आके खुद को लेट डाउन ना होने दें। जो बोल रहे हैं ना कि आप ये नहीं कर सकते, आप उसे वो करके दिखाएं। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।